हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय हिंदी पेज नंबर 15 से लेकर 18 तक का पूरा हल। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप अगले वीडियो देख सकते हैं। संस्कृत और अंग्रेजी का हमने हल पूरा करवा रखा है, हिंदी का यहाँ पर हल चल रहा है, तो आप ये पेज नंबर 15 से लेकर 18 तक का हल देखने वाले हैं। यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक चैनल यहाँ पर लाइक पर आप कर देंगे, थंब है जो ऊपर वाला है उस पर क्लिक करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड वाला जो बटन होगा उसे काला कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये कहानी दी गई, इसको पढ़ लीजिए। ये 21 पार्ट की आपकी कहानी है। यहाँ पर माँ एक कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इस प्रकार से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें देखेंगे आप, ये हमारे यहाँ पर बालक, यहाँ पर ये माता हैं, इन दोनों का यहाँ पर बातचीत यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बातचीत के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे। इस कविता में किस किस के बीच चर्चा हो रही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माँ और उसके बच्चे के बीच चर्चा हो रही है। तो माँ और उसके बच्चे के बीच, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, अच्छे से देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, माँ के बेटे के प्रति किस भाव की यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है? तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेह भाव, यानी प्रेम का भाव यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रेम के भाव की यहाँ पर चित्रण किया गया है। क्या लिखा है? बच्चे प्रायः किन किन से कहानी सुनना यहाँ पर पसंद करते हैं या आग्रह करते हैं, यानी किन किन से हट करते हैं सुनने की? तो परिवार के जो सभी बड़े होते हैं परिजन, उनसे सुनने की यहाँ पर बात करते हैं, यानी आग्रह करते हैं। इसके बाद हंस की, यहाँ पर हंस को जो आहत पहुँचाकर हंस को आहत पहुँचाते हैं, तो उसमें कौन सा यहाँ पर रस दिया गया है? यहाँ पर हंस को आहत होकर गिरता देख किस प्रकार का भाव यहाँ पर उदित होता है? तो करुणा का भाव यहाँ पर उदित होता है, करुणा। इसके बाद भाव किसे कहते हैं, इसका देखना है हमें। और यहाँ पर लिखा है छठवां क्वेश्चन, भाव का संबंध काव्य के किस अंग से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रस से होता है। इसकी हम लंबी भी परिभाषा लिख सकते हैं, पर छोटा ही लिखेंगे क्योंकि ये हमें अच्छे से याद रहेगा। तो अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। यहाँ पर भाव की आपको परिभाषा दिख रही होगी, तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन आपको कर लेना है। तो ये हमारे 1 से लेकर प्रश्न 5 तक का हल है, यहाँ पर 6 तक का हल देख चुके हैं हम। इसके बाद 7 से देखेंगे, आगे देखेंगे जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर रह गए हैं, तो इनका भी हल देख लेते हैं। तो ये देख ही लीजिए, यहाँ पर ये पेज नंबर हमारा 17 दिया गया है। 17 अभ्यास 2 है आपका। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे, ये दिया गया अभ्यास 2। यहाँ पर लिखा है काव्य में रस और उसके स्थायी भाव पढ़कर यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर ये लिखे हैं हमारे रसों के नाम हैं, और यहाँ पर ये स्थायी भाव हैं, ये आपके पेपरों में आ सकते हैं। तो इसको देखेंगे। तो श्रृंगार का होता है रति, श्रृंगार का हमारा क्या होता है? रति। हास्य का होता है हास, करुण का होता है शोक, रौद्र यानी क्रोध, विभत्स्य जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत आश्चर्य, वीर उत्साह, शांत निर्वेद, वात्सल्य वात्सल। तो इसमें देखिए 3-4 तो आपको याद ही नहीं करने। पहला तो ये आपका हो जाएगा हास्य, हास्य का होता है हास। इसके बाद आपको रौद्र सुना होगा, रौद्र यानी क्रोध, ये भी आपको याद होगा। यहाँ पर देख लीजिए भयानक, यहाँ पर भय, ये भी दोनों एक से हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये लास्ट का आपका देखेंगे वीर जो होते हैं उनमें उत्साह होता है हमेशा। और इसके लास्ट वाले में देख लेंगे, ये वात्सल्य है, ये वात्सल है। तो ये आपके 5 तो आपको वैसे ही याद रहेंगे। अब आपको याद करने के लिए केवल 5 ही हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपको पेपर में कोई भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको बता देना रति। अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार आप लिख कर याद करेंगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारा दिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, देखिए यहाँ पर ये दी गई है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक आपको कथन दिया गया है, इसके पूछे हैं। यहाँ पर लिखा पद्य को पढ़कर यहाँ पर बताइए। तो देखिए क्या लिखा है, इस पद्य में कौन किससे कह रहा है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मैयारी मोही माखन खा, यहाँ पर भाव है। तो समझ लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर कन्हैया हैं, यानी कान्हा अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। कौन कर रहे हैं यहाँ पर? कान्हा जी यहाँ पर अपनी माँ से कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बालक यहाँ पर है अपनी माँ से माखन खाने के लिए हट कर रहा है, यानी कह रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है दूसरा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माता और पुत्र के बीच कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा भाव हो रहा है? यहाँ पर वात्सल्य भाव यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका दूसरा का आंसर है हमारा वात्सल्य भाव। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, बालक कृष्ण को क्या चीज़ खाने की में अच्छी लगती है, यानी कौन सी चीज़ उन्हें खाने में पसंद है?
तो इसका हो जाएगा माखन। क्या हो जाएगा हमारा? माखन आंसर हो जाएगा इसका तीसरे क्वेश्चन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया चौथा, इसको भी देखेंगे क्या लिखा है। माता के पुत्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? यानी माता है, उसको जो पुत्र है उसके प्रति जो प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम वात्सल बोलते हैं, वात्सल। और ये वात्सल्य था, ये वात्सल है, ये स्थायी भाव है उसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, तो यहाँ पर लिखा है ये वात्सल भाव किस रस का स्थायी भाव है, यानी कौन सा रस है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वात्सल है, यहाँ पर ये वात्सल्य है, यानी आधा ला है ये, तो ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये देखिए, बा आधा ता और फिर सा और फिर ला और फिर या, ये हो जाएगा वात्सल्य। इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो ये दिए गए हैं आपको अगले भरने के लिए यहाँ पर। तो देखिए मूल्यांकन यहाँ पर दिया है 4 निम्नलिखित उदाहरणों को में उनके नीचे दिए गए रस के स्थायी भावों को आपको भरना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लग कहा है घन घमंड, घन यहाँ पर घंघोर, यहाँ पर गर्जन वर्जन के यहाँ पर हिसाब से दिया गया है, तो आपको अच्छे से भर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले वाले स्थान में भरना है आपको भयानक, इसमें भरना है आपका भय। भयानक का स्थायी भाव होता है भय, अभी हाल देखा था हमने जस्ट। यहाँ पर रस देखेंगे करुणा, करुण, तो करुण का हमारा स्थायी भाव था शोक। तो पहले वाले में देखना, पहले वाले में आपको भरना है यहाँ पर भय और भयानक और भय, पहले वाले का आंसर हो गया ये वाले। इसके बाद यहाँ पर पहले में लास्ट में लिखना है आपको करुण और शोक। इसके बाद दूसरे वाले में देखेंगे, अच्छे से देखते चलना। फिर दूसरे वाले में आपको यहाँ पर भरना है भयानक और भय, और तीसरे वाले में भरना है हास्य और हास। तो ये आपका पेज नंबर 18 तक का कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से क्या किसमें भरना है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी की, तो एक साथ में आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।